कल हम लोग बात कर लिए थे किस पे? एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। आज हम लोग थोड़ा एमआरआई के बारे में जानेंगे, फिर बीएमआई। बीएमआई का नाम सुने? इसका फुल फॉर्म किसी को पता है? बॉडी मास इंडेक्स। वेरी गुड, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स मतलब हमारे बॉडी में जो भी जितना वेट और जो वेट है और हाइट के अकॉर्डिंगली हम उसका मतलब कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन से पता करते हैं कि हम जो अभी हम हमारा जो वेट है वो एक्यूरेट है या हम ओवरवेट है या अंडरवेट है, ठीक है। हम फिट है कि नहीं, मतलब टोटली हम ये देखते हैं कि हम बायोलॉजिकली फिट है कि नहीं है, ठीक है। कहीं हमको कुछ बीमार तो नहीं, अगर अंडरवेट है तो वो भी प्रॉब्लम है, जितना हमारे हाइट के अकॉर्डिंगली हमारा वेट होना चाहिए उतना नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम फिट नहीं है। अगर ओवरवेट है तो भी प्रॉब्लम है, तो उसी का कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? बीएमआई, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स पूरे बॉडी के मास मतलब मसल्स के रेशियो को बताता है। अब उतना मेरे पास वो मशीन था, खराब हो गया है, जिसमें आपका वाटर, आपके बॉडी में कितना वाटर है वो भी बता देगा, ठीक है। कितने बॉडी वाटर की नीड है, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो, इस पानी की कमी है, प्रॉपर अमाउंट में अगर वाटर नहीं है तो भी बता देगा। वो मशीन थोड़ा मेरा खराब हो गया है तो सॉरी, वो सर्विस नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाइट वेट से रिबा हम लोग बीएमआई निकाल सकते हैं कि ताकि आपके फिटनेस का पता चले, ठीक है। चलो पीछे से सब लोग आ गए, उधर क्लासरूम में है बच्ची लोग, बुला लीजिए। हाँ, अभी हम इसी के बारे में पूछने वाले थे, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? चलो, हमको लगा नहीं आई हो। सरफराज नहीं, फैजान, आज फिर बेचारे का कॉल 5:30 पौने 6 में आया, ठीक है, कि मैम मेरा तबीयत ठीक नहीं हुआ है, लूज मोशन हो रहा है और वोमिटिंग भी हो रही है, इस वजह से हम आज भी नहीं आएंगे। हमने कोई दिक्कत नहीं, आप वेट करो। मतलब सुबह सुबह उसको ये टेंशन हो जाता है ना कि पता नहीं नहीं जाएंगे तो मैम डांटेगी, बोलेगी, या जो भी उसको टेंशन हो रहा होगा, तो वो बेचारा पहले ही कॉल करके हमको अपना अपडेशन दे देता है कि हाँ मैम मेरा तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक नहीं है ये एक अलग प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू कभी भी किसी के साथ हो सकता है। और फालतू का शादी है, अब रात में शादी है, दिन का क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी एक के तुम्हारे ही मंगेतर है ना? हाँ, अभी फिर हमको बोल रहे हैं कि 2 दिन है ना मैम नहीं आएंगे, शादी है। हमने अब वो सब नहीं चलेगा, क्लास अटेंड कीजिए, रात में शादी अटेंड कराइए, ठीक है। ओ मंगेतर बोल दी, बेचारी शर्मा गई। नहीं पता नहीं, मतलब उसके साथ आते हैं, ठीक। अरे शर्माने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? एमआरआई। इससे पहले जितना हम डेली ये बात क्यों पूछते हैं, अगर कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल कल पढ़े, लिखिए एमआरआई। पहले एमआरआई क्या है इसको हम समझ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं, समझो, फिर हम उसका डेफिनेशन दिखाएंगे। एमआरआई में हम लोग क्या करते हैं? बीमारी का पता करते हैं। ये बहुत वास्ट, मतलब लास्ट में अगर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सबसे अगर किसी बीमारी का पता नहीं चलता है तो हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में एमआरआई कराते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंडीशन बहुत खराब है, तो टाइम वेस्ट ना करके कि एक्सरे कराओ, सीटी स्कैन कराओ, अचानक से हम लोग एडवाइस कर देते हैं कि एमआरआई ज्यादा नीडेड है तो एमआरआई कराते हैं। उसमें भी आप है ना पोजीशन, अलग अलग पोजीशन का, अलग अलग पार्ट का टेस्ट होता है। एक मशीन है, जो मशीन के अंदर बॉडी को डाला जाता है, ठीक है। उसमें डाल के फिर किसी का सर का कराना है, किसी का जहां पे जिसका जो प्रॉब्लम है उसका एमआरआई हम लोग कराते हैं, उस पोजीशन का। इसके लिए भी कौन करता है? ये कौन से डिपार्टमेंट के लोग करेंगे एमआरआई टेस्ट? रेडियोलॉजी, ठीक है। रेडियोलॉजी जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं या डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं रेडियोलॉजी में, तो वही लोग इस सब टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए कि उनको पता होना चाहिए कि मशीन का यूज कैसे करना है, कैसे कैसे पोजीशनिंग चेंज करनी है,
या कैसे एमआरआई हम करेंगे, तो इसके लिए भी एक पढ़ाई होती है, पढ़ के फिर वो टेक्नीशियन बनते हैं और फिर ये टेस्ट को करते हैं। तो हर हॉस्पिटल में आप कहीं भी जाइएगा तो एमआरआई के लिए, एक्सरे के लिए, सीटी स्कैन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए एक टेक्नीशियन वहां पे रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और कहीं कहीं पे डॉक्टर भी रहते हैं साथ में, अगर बहुत क्रूशियल कंडीशन है तो डॉक्टर भी साथ साथ में रहते हैं। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब एमआरआई के बारे में लिखिए। आप कौन कौन हमको सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो मुझे सब्सक्राइब कर दे। लिखिए एमआरआई के बारे में। एमआरआई, कैपिटल एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। एमआरआई, हेलो पीछे बोलिए कि गप कर रहे हैं आप, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है एमआरआई का मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, स्पेलिंग बोले, MAGNETIC, मैग्नेटिक रिजोनेंस, RESONANCE, रिजोनेंस, RESO, रिजोनेंस, NANCE, रिजोनेंस इमेजिंग। इमेजिंग तो लिख लीजिएगा सब लोग, ठीक है। एमआरआई इज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक that uses a MRI is a medical imaging technique that uses a magnetic field and computer generated radio waves। रेडियो क्यों, रेडियो वर्ड इसमें क्यों आया? इसमें रेडिएशन, रेज निकलता है, ठीक है। रेडियो वेव्स, बैठिए जल्दी। टू क्रिएट अ रेडियो वेव्स, टू क्रिएट, लिख लिए, किसी का छूटा भी है क्रिएट। अब देखो माशाल्लाह सबका स्पीड बढ़ गया है ना, ठीक है। रेडियो वेव टू क्रिएट डिटेल images of the organs and tissues in your body। आपके बॉडी का जो भी इंटरनल पार्ट्स है, एक एक टिश्यू, ठीक है, और ऑर्गन जो भी लीवर, किडनी, लंग, टिश्यूज इन योर बॉडी, ब्रेन, हाथ, पैर, स्पाइन, कोई भी बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी का ऑर्गन है, उसके डिटेल, एकदम डिटेल अंदर तक जाके अगर कोई बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है तो एमआरआई से पता चल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जान रहे, पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है उसका इंजरी हो जाता है, एक्सीडेंट हो गया तो उसका इंजरी हो गया, ठीक है। तो वो भी कैसे पता चलता है? एमआरआई से ही पता चलता है कि उसकी क्या पोजीशनिंग है। स्पाइनल कॉर्ड जो रिब केज है उसमें भी आप कहना अलग है, L5 है, L6 है, उतना नहीं आप लोग समझिएगा, उतना हम जाना भी नहीं चाह रहे हैं डिटेल में। तो उसके पोजीशन का पता चल जाता है कि कहां पे इंजरी हुई है एमआरआई में। ब्रेन एक्सीडेंट होता है, हमारा ब्रेन हेमरेज सुनते होंगे, एक्सीडेंट में ब्रेन डैमेज हो गया, कभी कभी जब वास्ट कंडीशन होता है, ब्रेन डेड हो जाता है तो आदमी मर जाता है, तो उसका भी हम कहां से पता करते हैं? एमआरआई से पता करते हैं कि क्लॉटिंग कितना है, क्या है, कहां पे कौन सा टिश्यू क्या डैमेज हुआ, ठीक है। ब्रेन का पार्ट, सिर्फ ब्रेन एक कॉमन ब्रेन बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है। तो अगर कहीं पे कुछ डैमेज है
तो हम लोग एमआरआई से पता करते हैं। क्लियर? फिर से बोलना नहीं है, किसी चीज का स्पेलिंग सब लोग लिख लिए? चलो अब इसके टाइप्स को भी थोड़ा सा जान लीजिए कि मतलब कौन कौन टाइप्स होता है। ठीक है, अलग अलग डिजीज के डायग्नोसिस के लिए अलग अलग मशीन का यूज होता है। तो टाइप्स ऑफ एमआरआई लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ एमआरआई। तो 3 टाइप्स का एमआरआई मशीन होता है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ एमआरआई। लिख लिए 3 टाइप्स ऑफ एमआरआई मशीन। फिर उसके आगे लिखेंगे एमआरआई मशीन्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 कैटेगरीज। एमआरआई मशीन्स आर डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएटेड। ठीक है, स्पेलिंग बोले? वाह, देखो कितना टैलेंटेड हो गई सब। डिफरेंशिएटेड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 categories based on their structure and design. MRI machines are differentiated into 3 categories based on their structure and design. Structure and design. ठीक है, पहला लिखिए क्लोज्ड एमआरआई मशीन। क्लोज्ड, नंबर 1 क्लोज्ड। दूसरा लिखिए ओपन एमआरआई मशीन। क्लोज्ड, ओपन एमआरआई मशीन। एक तो क्लोज्ड हो गया नंबर 1, नंबर 2 ओपन। ठीक है, उसके बाद तीसरा लिखिए वाइड। वाइड, WIDE, वाइड मीन्स पता है क्या होता है? क्या? चौड़ा। ठीक है, वाइड एमआरआई मशीन मतलब 3 कैटेगरीज है, उसके स्ट्रक्चर एंड डिजाइन पे अलग अलग उसका नाम है। ठीक है, लिख लिए सब लोग? पहला क्लोज, दूसरा ओपन, तीसरा वाइड। अब इसका फंक्शन थोड़ा लिख लीजिए कि कौन कौन मतलब बीमारी तो कल बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी लिखना है तो लिख सकते हैं कि इसको कब कब हम यूज करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए फंक्शन ऑफ एमआरआई या यूजेज ऑफ एमआरआई भी लिख सकते हैं कि कब यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो सेम वही चीज है कि मेडिकल इमेजिंग टेस्ट, एमआरआई टेस्ट that produces detailed image of almost MRI। ठीक है, मेडिकल इमेजिंग टेस्ट that produces detailed images of almost every internal structure in the human body। क्या? almost every internal structure in the human body मतलब inside the body जितना भी हमारा ऑर्गन है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर वही हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इंक्लूडिंग द ऑर्गन्स, बोन्स, including the organs, bones, muscles and blood vessels। अगर ब्लड में भी इंफेक्शन है, किसी को ब्लड कैंसर है या बोन मैरो कैंसर है या जो भी बीमारी है ब्लड से रिलेटेड, अगर बहुत क्रॉनिक है बीमारी तो हम एमआरआई से ही पता करते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है। क्लियर? बोन में कोई बीमारी है तो एमआरआई करेंगे, मसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो एमआरआई करके देखेंगे। अगर बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है
तो हम लोग MRI करके पता करेंगे कि आखिर इसको कौन सा डिजीज है। ठीक है, अगर किसी भी कोई भी बॉडी के पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स में कोई भी बीमारी की डायग्नोसिस अगर अच्छे से नहीं हो पा रही है तो हम लोग MRI करके देखेंगे। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्या जानेंगे, थोड़ा सा BMI के बारे में कि BMI क्या है। ठीक है, और BMI जानना, हर इंसान को अपना BMI जानना चाहिए, उससे पता चलता है कि हम फिट हैं या अनहेल्दी हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा है ना ये करेंगे। उसके बाद बाकी का जो मेजरमेंट है वो रिभा करके, कैलकुलेशन करके फिर आपको कल बता दे। कल के क्लास में रिभा हो जाएगा सबका कैलकुलेशन। हाँ, तो कल आपको पता चल जाएगा कि आप फिजिकली फिट है या नहीं है। ठीक, ये ड्यूटी रिभा की है, रिभा आपको कल बताएगी। बात करो, कॉल है किसी का तो। देखिए BMI, कैपिटल B, कैपिटल M, कैपिटल I, बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। लिख लिए सब लोग? अब इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स है क्या। लिखिए, बॉडी मास इंडेक्स इज द use for defining height across weight, या हाइफन दे के लिख सकते हैं वेट, कैरेक्टरिस्टिक्स इन एडल्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैटेगराइज करने के लिए एडल्ट का BMI निकाला जाता है कि ये किस कैटेगरी में है, ओबीज है या अंडरवेट है। ठीक है, मतलब मोटापा है या ये इसका वजन कम है या एक्यूरेट है। ठीक है, इसको जानने के लिए हम लोग BMI का टेस्ट करते हैं, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड आया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैटेगरीज में बांटेंगे कि कौन ओवरवेट है, कौन अंडरवेट है, किसका एक्यूरेट BMI है। अगर एक्यूरेट है तो वो मतलब फिजिकली बहुत हेल्दी है। ठीक है, लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एडल्ट्स for classifying them into लिख लिए। अब लिख लीजिए ओवरवेट या अंडरवेट या एक्चुअल वेट। ओवरवेट या हाइफन देख लिख लेंगे, अंडरवेट या और भी लिख सकते हैं OR। ठीक है, अंडरवेट या एक्चुअल वेट। ठीक है, इसी के मेजरमेंट के बाद क्लासिफाई होता है तो बीमारी का पता चलता है। अगर बहुत मोटा है, इसका BMI है ना 40 है, किसी किसी का BMI बहुत ज्यादा आता है, मतलब अगर बहुत ओवरवेट है, वेट का भी अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, कि इतना वेट है या बॉडी का उसका शेप साइज क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको कैटेगरीज में रखा जाता है कि अगर ओवरवेट भी है तो कितना है। ठीक है, कभी कभी मेरे पास पेशेंट एक गर्ल्स ही थी, आई थी 113 kg की थी। 113 बहुत ज्यादा है। 113। एक बच्चा मेरे पास आया था उस साइड, समस्तीपुर साइड से, उसकी पूरी फैमिली, मतलब पूरा जो मेरा ऑफिस है वो सोफा चेयर सब पूरा भर गया था। फुल फैमिली उसके साथ है ना आया था दिखाने के लिए, वो भी शाम के टाइम में 7-8 बजे। वो बच्चा
मतलब ज्यादा एज नहीं होगा, 6-7 साल का बच्चा होगा, हाँ यही एज था उसका, और 85-90 kg का था वो। हम लोग तो कुछ नहीं होते। तो हर तरह के लोग हैं, अलग अलग। तो बच्चा हेल्दी तो नहीं है ना, अगर वो 85 का है या 65 का है, 95 का, इस तरह का अगर वेट है तो वो बच्चा हेल्दी नहीं है। तो अभी ऐसे ऐसे बच्चे हमारे सोसाइटी में हैं जो बहुत ओबीज है। क्यों? लाइफ स्टाइल की वजह से। पहले बीएमआई पता चल जाए, उसके बाद वजन बढ़ाने के टिप्स पता चलेगा। खूब खाओ, सुनते रहो, वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, सीधा रास्ता। क्लियर है बीएमआई? अब इसका कैलकुलेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो रिभा आपको कल सबका कैलकुलेशन करके बता देगी। रिभा सबका, या हम बता देते हैं जनरल कैलकुलेशन क्या होता है, ठीक है? लिख लीजिए ताकि आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। लिखिए बीएमआई, लिख लीजिए, ठीक है? इज इक्वल टू, समझ रहे हैं सब लोग? उसके बाद ऊपर में लिखेंगे वेट इन पाउंड्स। भैया बोल रहा है वेट मशीन में बीएमआई बता दीजिए। ठीक है, वेट इन पाउंड्स ऊपर में लिख लेंगे, ठीक है? बीएमआई लिखे, इज इक्वल टू कर दिए, फिर इनटू, सॉरी इनटू हम बोलना भूल गए थे, यहाँ पे जैसे लिखी, अब यहाँ पे लिखो इनटू, ठीक है? इनटू ऊपर में लिखेंगे वेट इन पाउंड्स, नीचे लिखिए हाइट इन इंचेस, ठीक है? हाइट इन इंचेस, इंच में हाइट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? समझ गए कि नहीं समझे? ऊपर में वेट रहेगा, नीचे में हाइट रहेगा इंच में, फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, फिट में भी होता है। अब ऐसे मेरा जो वेइंग मशीन है उसमें बीएमआई बता देता है ना। हाँ, मेरा जो वेट मशीन है यही पे है ना, इस वाले में, हाँ वहां पे रखा हुआ है, उसमें बीएमआई भी बता देता है। सबका क्लियर? समझ गए? आज रिभा अभी वेट चेक कर लेगी, उसके बाद कैलकुलेशन कल बता देगी। कल हम लोग हॉस्पिटल विजिट करेंगे, ठीक है?